What is our today's topic? Because our topic is voice. So my dear friend, I know now you have a question what is voice and how many types of voice. So मुझे पता है आपके मन में अब ये क्वेश्चन है कि voice क्या है और voice कितने प्रकार होते हैं. So my dear friend, voice is a form of verb. और voice is a form of verb that describe about subject or object. Voice क्या है? वो है जो हमें subject और object के बारे में बताता है. अब वो verb that tell about subject that is called active voice and verb that tell about object that is called passive voice. मतलब जो सेंटेंस जहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? आपका पैसिव वॉइस कहलाता है. सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मेकिंग एनी सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव, आपको अगर एक्टिव से पैसिव बनाने हैं, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टेंस आना चाहिए. अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई सेंटेंस देता है, अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव, देन यू शुड रिकॉग्नाइज दैट टेंस इन विच फॉर्म ऑफ टेंस. अगर आपको कोई टेंस देता है, कोई सेंटेंस देता है, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि जो सामने में जो सेंटेंस मिला है वो सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, कौन से टेंस में है. अगर आप ये नहीं पहचान सकते तो आप टेंस वॉइस नहीं बना सकते. आप एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते अगर आपको टेंस नहीं पता. तो अगर आपको वॉइस सीखनी है, वॉइस पढ़नी है, वॉइस बनानी है, कंटिन्यू करनी है, तो आप सबसे पहले टेंस के वीडियो देखिए. तो मेरे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, राजू इट्स मैंगो. राजू इट्स मैंगो. राजू क्या करता है? राजू आम खाता है. राजू आम खाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में है, कौन से टेंस में है. कौन से टेंस में है? राजू सब्जेक्ट, वो V1 प्लस एस और ये समय यूज किया है ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है. तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस है और उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करनी है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर मुझे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल में है, इसको पैसिव वॉइस में बनाने हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. बट प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस चेंज करने के स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं, और उसको आपको क्या करना है? ये सेंटेंस को चेंज करना है. तो स्ट्रक्चर क्या बोले? ऑब्जेक्ट पहले लगाना है. क्या बोले? ऑब्जेक्ट पहले लगाना है. तो ऑब्जेक्ट लगा दिया. ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मैंगो है. मैंगो. फिर क्या बोल रहा है? ईजेएमआर. जब मैंगो मतलब एक आम है, मैंगोस में लिखे आपने, ठीक है. तो क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे. अगर मैंगोस होता तो आर लगाते, ठीक है. तो मैंगो ईज. अब क्या बोला? V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमको. आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे. आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे पैसिव में. कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगा पैसिव वर्ब बनाने के लिए. आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा, ठीक है. तो ईट. ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन. तो क्या हो जाएगा? मैंगो ईट ईटन. अब फिर क्या बोल रहा है? बाय लगाना है, तो लगा दीजिए बाय. फिर क्या बोले? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राजू. राजू किसी का नाम है, तो राजू की जगह में प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? या तो हम चाहे डायरेक्टली राजू लिख सकते हैं, ठीक है. मैंगो इज ईटन बाई राजू. यहाँ हमने क्या बोला? राजू ईट्स अ मैंगो. राजू आम खाता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट, क्रिया की प्रधानता है, क्रिया, ठीक है. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैंगो इज ईटन बाई राजू. यहाँ पे क्या है? कर्म की प्रधानता है, ठीक है. राजू ईट्स अ मैंगो. राजू आम खाता है. मैंगो इज ईटन बाय राजू.
आम राजू के द्वारा खाया जाता है। किसके द्वारा खाया जाता है? राजू के द्वारा। क्या खाया जाता है? मैंगो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मैंगो। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, उसका एक्टिव वॉइस है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे, जैसे हम टेंस में करते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। उसी को हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है कि वहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कर्म की प्रधानता होती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हमेशा क्या यूज करेंगे? आप V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप ही यूज करेंगे। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको पता है इज एम आर कब यूज करनी है। अगर आपको टेंस आता है तो बिल्कुल जानते हैं कि इज एम आर का यूज हम कब करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्टिव जो सेंटेंस आई राइट अ लेटर, उसको पैसिव में चेंज किया, तो क्या हो गया? स्ट्रक्चर क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, तो लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। फिर क्या बोला? इज एम आर। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन में है, आपका ऑब्जेक्ट एक वचन में है तो आप इज लगाओगे, बहुवचन में है तो आर लगाओगे, आई है तो क्या लगाओगे? एम लगाओगे। ठीक है, तो अ लेटर एक वचन में तो हमने क्या लगाया? इज लगाया। फिर क्या बोल रहा है? V3, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। तो क्या होगा? लेटर इज रिटर्न। फिर क्या बोला? बाई, बाई लगा दिए। फिर सब्जेक्ट मी लगाया हमने। तो आई का क्या होता है? याद रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आई का मी हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? आई का मी हो जाता है। ठीक है, वी का अस हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, और यू का यू ही रहता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप इससे पहले वाले वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव में आप सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और यू का यू ही रहता है। तो हमने क्या यहाँ पे किया? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। मेरे द्वारा कर्म, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके कर्ता की इंपॉर्टेंट है। हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि राम गो टू स्कूल। राम कह जाता है, राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल। अब इसको आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनेगा आपका? टू स्कूल इज गॉन बाय राम। यहां पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है? राम करता है, राम की इंपॉर्टेंट है। यहां पे टू स्कूल ऑब्जेक्ट कर्म की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। टू स्कूल इज गॉन बाय राम, स्कूल जाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स कंटिन्यू अनदर वन। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या है? एक्टिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल हमने लिखा, रितिका इज बाइंग अ फ्रूट। रितिका क्या कर रही है? फ्रूट खरीद रही है, कंटिन्यू है। इसको आप पैसिव से बनाएंगे तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? बीइंग यूज करते हैं। जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यहाँ पे बीइंग भी यूज करते हैं। प्लस V3 आपको पता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? अब फ्रूट इज, फ्रूट यहाँ पे क्या है? रितिका इज बाइंग अ फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब एक वचन नहीं है, बहुवचन है। फ्रूट्स मतलब बहुत सारे फ्रूट्स खरीद रही है, कोई एक फ्रूट नहीं खरीद रही है। फ्रूट्स मतलब बहुत सारे फ्रूट। तो फ्रूट्स तो ये बहुवचन में तो क्या आएगा? आर आएगा। अब फ्रूट्स आर बीइंग, हमने फ्रूट्स आर बीइंग बॉट बाय रितिका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। ठीक है, अब फ्रूट्स आर बीइंग बॉट बाय रितिका। फ्रूट्स खरीदा जा रहा है किसके द्वारा? रितिका के द्वारा। जैसे कि राहुल इज
कमिंग टू स्कूल। राहुल इज कमिंग टू स्कूल, राहुल स्कूल आ रहा है। हम इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस, कैसे हो जाएगा? टू स्कूल इज बीइंग कम बाय राहुल। राहुल आया जा रहा है कि कौन आ रहा है? राहुल स्कूल आ रहा है। कहां जा रहा है? स्कूल। टू स्कूल इज बीइंग कम बाय राहुल। स्कूल आ रहा है कौन? राहुल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव से पैसिव से बनेगा। ठीक है, एक थर्ड वन इज एक्टिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में एक्टिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाऊंगा जिसमें पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लगाएंगे बीन। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑफ बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये राधिका हैज रिटन एन आर्टिकल। राधिका क्या कर चुकी है? एक आर्टिकल लिख चुकी है। राधिका हैज रिटन एन आर्टिकल। राधिका एक आर्टिकल लिख चुकी है। हमने इसको बनाया पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा? एन आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय राधिका। An article has been written by Radhika. So my dear friend, I hope you understand that. Let's take another example in present perfect tense. We have won the match. We have won the match. हम मैच जीत चुके हैं। We have won the match. इसे आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस करना। कैसे हो जाएगा? The match has been won by we का क्या हो जाएगा? us। अब आप सोचेंगे यहां पे आपने यूज किया we have won the match, यहां पे आपने have लगाया है और यहां पे क्या है? The match has। तो ये we क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। बट द मैच, एक मैच जीता हमने, तो ये क्या है? एक वचन है। तो यहां पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो क्या हो गया? द मैच हैज been won the match, won by us। ठीक है, I hope you understand that. Let's take another example. He has gone to market. He has gone to market. वह बाजार जा चुका है। अब आपको पहचानना है कि ये कौन से टेंसेस है, कौन से सेंटेंस में, कौन से टेंस में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसे सेंटेंस खत्म होते हैं। तो ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। तो चुका है, चुके हैं कैसे कौन से टेंस में खत्म होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खत्म होता है। आपने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको पहचानने आना चाहिए, आपको टेंस आना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो हमने बताया कि he has gone to market, वह मार्केट जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्टिव से पैसिव बनने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इजिली सेंटेंस चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? टू मार्केट हैज बीन गॉन बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। टू मार्केट हैज बीन गॉन बाय हिम। आपको बहुत इजी मिलेगा इसमें कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसको नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है कि आपको टेंशन नहीं रहता माइंड में कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा। आपको ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। ओके माय डियर फ्रेंड, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, subscribe and share with your friends. Thank you and have a nice day.